नमस्कार, सबका स्वागत है। आज का विषय हमारा है चित्त की 5 भूमियां, यानी चेतना की, आत्मा की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है उन्हें समझेंगे। चित्त की 5 अवस्थाएं, 5 भूमियां कहें, 5 अवस्था कहें। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। 5 भागों में चित्त को बांट दिया गया, यानी संसार में जो हम देखते हैं, जो भी मानव समाज है, इन 5 अवस्थाओं में विभाजित है। आप देखें, चित्त जो है, ये पहले हमने जाना, चित्त त्रिगुणात्मक है। इसमें 3 गुण विशेष होते हैं। 3 गुण हैं। एक पहले आता है सत्व है, रज है और प्लस इसमें तमोगुण है, ये तम गुण। ये 3 गुणों से चित्त का निर्माण होता है। ये प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है। ये 3 गुण जो है, इनकी अलग अलग अवस्थाओं में अधिकता होती है। उसी अधिकता से व्यक्ति का स्वभाव भी नजर आता है। अब आप समझे, ध्यान से समझिएगा। एक बार यदि आपको समझ में आ गया विषय, फिर आप इसे भूलेंगे नहीं। कोशिश आपको सरलता से समझाने का। चित्त की पहले 5 अवस्थाओं को नोट करेंगे आप। चित्त की पहले 5 अवस्थाओं को नोट करें। पहली अवस्था है इसमें मूढ़, फिर आएगा क्षिप्त, फिर लिखेंगे विक्षिप्त और फिर लिखेंगे एकाग्र और अंतिम में है निरुद्ध अवस्था। इस प्रकार से ये 5 अवस्थाएं आपके सामने हैं। पहली, दूसरी, तीसरी एकाग्र, चौथी अपने एकाग्र और 5वां है निरुद्ध। 5 अवस्थाओं में पहली 3 अवस्थाएं, इनको आप अलग अभी कर दीजिए। पहली 3 अवस्थाएं जो होती है, ये संसारी मनुष्यों की अवस्थाएं हैं। इन्हें आप लिखेंगे संसारी मनुष्य की अवस्थाएं हैं। संसारी लोगों के लिए है ये, संसारी मनुष्यों की ये अवस्थाएं हैं। और नेक्स्ट जो आगे की 2 अवस्थाएं हैं, ये इन 2 अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं? ये योगियों की अवस्थाएं हैं। ये कौन सी अवस्थाएं हैं? योगियों की अवस्थाएं हैं। ये योगियों की अवस्था है। 2 बातें आपको स्पष्ट हुई। पहली 5 में से पहली 3 अवस्थाएं संसारी मनुष्यों की है। अगली नेक्स्ट दोनों अवस्थाएं जो है योगियों की अवस्थाएं हैं। अभी हम योगी नहीं है, संसारी हैं, संसार में रहते हैं। अब इनमें पहचान करनी है। जो बताए आपको चित्त के 3 गुण, वो तीनों गुणों को इनमें समझेंगे। मूढ़ अवस्था जो होती है, मूढ़ का अर्थ होता है कि व्यक्ति एक मूर्ख है। मूर्ख यानी उसका अपना स्वयं का बोध नहीं है, स्वयं का उसमें ज्ञान नहीं है, यानी वो अज्ञानता से प्रभावित है, अंधकार में जीवन जीता है। मूढ़ का अर्थ के अंदर में पहला गुण जो रहता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल गुण होता है, वो कौन सा होता है? तमोगुण। तमोगुण जो होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। किसमें? मूढ़ अवस्था के अंदर तमोगुण सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। यूं समझ लिए, संसार में 70% जो आबादी है, मूढ़ % के लोगों की है। आपको हम फिर कहते हैं 70% जो आबादी है, वो मूढ़ यानी तमोगुण से सक्रिय होते हैं, तमोगुण से प्रभावित होते हैं। इसीलिए समाज के अंदर ऐसे जो व्यक्तित्व होता है, वो किसी न किसी का अनुसरण करता है, स्वयं से समझ नहीं रखता। क्षिप्त व्यक्ति जो होता है, इस क्षिप्त व्यक्ति के अंदर इसमें रजोगुण अधिक रहता है। क्षिप्त व्यक्ति में, क्षिप्त में कौन सा गुण एक्टिव है? रजोगुण। रजोगुण का स्वभाव होता है उसमें सक्रियता, है ना। ऐसा व्यक्ति क्षिप्त वाला सक्रिय है। ये केवल काम करने पर, स्पर्धाओं में, भाग दौड़ में इसका ज्यादा प्रभाव रहता है। अब आप देख रहे हैं मूड वाले में तमोगुण तो है,
ये सक्रिय है, पर इसके अंदर रजोगुण और तब सत्व गुण भी रहता है, वो बहुत एक गौण स्थिति में होता है, बहुत कम मात्रा में रहता है। क्षिप्त अवस्था में जो है रजोगुण की जो स्थिति है ये यहाँ पर अधिक है, इसमें भी सत्व और तम ये बहुत कम मात्रा में रहता है। ये यूं समझ लीजिए, रजोगुण वाले व्यक्ति जो समाज में है ये आपके सामने 10% लोग आपको रजोगुण वाले मिलेंगे। अब बात करते हैं विक्षिप्त अवस्था में। विक्षिप्त अवस्था वो अवस्था है जिसमें सत्व की अधिकता होती है, सत्व गुण की अधिकता होती है। ये ऐसे व्यक्ति हैं, क्षिप्त वाले तो वो लोग हैं जो राजनेता है, ये बुद्धि रखते हैं, समाज में चलना कैसा है, ये सब नेता लोग हैं। ये नेता लोग 10% 70% को अपने अंडर में कर लेते हैं, समझ गए हो? ये 70% का अपना समझ नहीं है, इनको जो भी प्रलोभन दे देंगे वो उसके अंडर में आ जाएगी। बहुत सारी योजनाएं आप देखते हैं, कुछ भी दे दो इनका अपना समझ नहीं होता, इतना दूरदृष्टा नहीं होते। ये मूड स्वभाव वाले व्यक्ति, रजोगुण 10% मात्र लोग इनको वश में कर लेते हैं, इसलिए नेता बन गए। विक्षिप्त अवस्था वाले जो व्यक्ति होते हैं, यूं कहीं आज की डेट में वैज्ञानिक साधु संतों को आप देखते हैं जिनके अंदर सत्व की अधिकता है, और कभी कभी उनमें रजोगुण भी जागृत हो जाता है, कभी कभी वो भी संसारी हो जाते हैं, नेता बनने की उनमें भी चाहत आ जाती है ना। तो वो कभी कभी बुद्धि से लोकेशना का भाव उनमें जन्म ले लेता है, पर होता वास्तव में वो सत्व की उनमें छवि रहती है। अक्सर आप देखते हैं कई साधु संत कई बार वो भी जेलों में चले जाते हैं, उनके पीछे कारण क्या होता है? वो रजोगुण की अधिकता की बीच में कभी कभी उनके झलक आ जाती है, तो कभी कभी वो संसारी में, ऐश्वर्य में, भोग विलास में फंस जाते हैं। वास्तव में उनके जीवन में सत्व की अधिकता होने के कारण ही तो समाज में पूजित हुए कि नहीं, वो पूजित होते हैं। ऐसा जो व्यक्तित्व होता है सत्व प्रधान होता है, रजोगुण भी होता है, पर ऐसे व्यक्ति समाज में कितने? 5% है, 5% लोग। ये जो 5% विक्षिप्त अवस्था वाले जो लोग होते हैं, ये इन नेताओं के भी बस में नहीं आते। इसलिए नेता लोग कहां जाते हैं? इन साधु संतों के पास जाकर के आशीर्वाद लेते हैं। आप देखे होंगे महतों के पास जाएंगे, मठा शंकराचार्य के पास जाएंगे, क्योंकि इनके अंडर में जितनी ये 70% की आबादी इनका भी तो अनुसरण करती है, जिसके साथ वो खड़ते हैं, तो ये संख्या उन्हीं नेताओं के पीछे चल पड़ती है। इसलिए यहां वो जाकर के धोख देते हैं। ये एक बड़ा आपको मैं आंकड़ा बता रहा हूं। अब बची आपके सामने एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। ये अवस्था ऐसी अवस्था है, एकाग्र, क्योंकि योग दर्शन में 2 प्रकार की समाधियां बताई गई है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में एकाग्रचित होने की आवश्यकता, और असंप्रज्ञात में तो पूर्ण निरुद्ध है, क्योंकि योगी डेफिनेशन में क्या आया? योग चित्तवृत्ति निरोध। जो निरुद्ध अवस्था बनती है वो ऐसी अवस्था है जिसके अंदर हमारी पूरी एकाग्रता, पूरी समत्व, यानी सत्व, रज और तम तीनों जब बिल्कुल विलय हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, तब जाकर स्थिति निरुद्ध की घटित होती है। ये अवस्था सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। एकाग्र में तो ये तो ध्यान की अवस्था है, ध्यान की चरम अवस्था है। एकाग्र अवस्था में इसलिए कहा योगियों की अवस्था। ऐसे जो व्यक्तित्व है, ऐसे जैसे इसमें आप देखेंगे, ये आप यूं समझ लीजिए, ऐसा व्यक्ति आप मानो 3% मान ले या 4% मान लेंगे। निरुद्ध अवस्था जो है वो आपके सामने 2% कहें या 1% कहें, ऐसा हमें संसार में देखने को मिलता है जो निरुद्ध अवस्था में है, जिन्होंने अपने आप को जीता है, इन तीनों गुणों में समत्व में रहते हैं। ऐसा व्यक्तित्व ही संसार में पूज्य होता है, जिन्हें हम राम और कृष्ण कहते हैं। राम कृष्ण में अलग कुछ नहीं है, इसी चित्त की चेतना की वो उच्चतम स्थिति लेकर के जी रहे थे। संसार में रहते हुए भी संसार में वो लिप्त नहीं हुए, संसार में तो रहे, कमल की भांति रहे, पानी में तो रहे, सरोवर में तो रहे, वो कमल की तरह, यानी पानी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाया, इसलिए संसार में जिए पर उन्हें संसार छू नहीं पाया, यानी वो कोई नहीं राग द्वेष इन सब में परे थे। ऐसी अवस्था सर्वश्रेष्ठ अवस्था मानी गई है। ये चित्त की 5 अवस्थाएं, ये आप स्वयं देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं हम किस अवस्था में कितने ज्यादा प्रभावी है।
इन तीनों गुणों को आप सक्रिय करें, आहार का अपना अच्छा पालन करें, तो ये सब आपके कंट्रोल में आएंगे और आपको जीने का एक मकसद मिलेगा, उद्देश्य मिलेगा, लक्ष्य मिलेगा। यही है योग। इसी के साथ आपको एक कालांश कंप्लीट करते हैं। सबका धन्यवाद, प्रणाम।